हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ अलजेब्रा। अलजेब्रा में आज ये 10वां लेक्चर होने वाला है और आज इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप नंबर 11 और कोशिश करूंगा कि आज अलजेब्रा फिनिश कर दूं। देखो, अलजेब्रा को मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हूँ, सारी वेराइटी सारे टाइप्स कवर किया हूँ। अलजेब्रा चाहे आप SBI, IBPS या RRB, इनमें से PO क्लरिकल या कोई और बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, अथवा SSC का कोई एग्जाम दे रहे हैं, भाई CGL हो गया, CHSL हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, CPO MTS, जिसमें सब में आता है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से अलजेब्रा से। उसके अलावा कैट में आते हैं, UPSC का जो एक C सेट पेपर होता है, CDS होता है और IES, बहुत सारे और पेपर होते हैं जहाँ पर ये पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसके अलावा SI हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, बहुत सारे इंश्योरेंस के पेपर हो गए, जैसे कि NICL हो गया, UIIC हो गया, NIACL हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। भाई आप लोग सपोर्ट क्या करो, सपोर्ट नहीं करते हो आप लोग, मुझे डिमोटिवेशन होने लगता है, राइट। चलो आज पढ़ते हैं कुछ टाइप जो हम 11 पढ़ने वाले हैं। देखो, टाइप 11 में हम एक्चुअली क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्यूब फार्मूला, और वो भी 3 वेरिएबल पर बेस्ड, 3 वेरिएबल, ठीक है। क्यूब फार्मूला पढ़ेंगे 3 वेरिएबल पर बेस्ड। एक्चुअली मैं कई बार बता चुका हूँ कि क्यूब फार्मूला क्या होता है। जैसे मैं बात करूँ कि अगर 3 वेरिएबल में एक ले लूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड सी क्यूब, मतलब 3 वेरिएबल ABC हैं और -3ABC इज इक्वल टू, एक फार्मूला आप ये जानते हो कि A प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट, माइनस AB, अब माइनस कॉमन ले लिया हूँ इसलिए प्लस BC प्लस CA, अदरवाइज ये तीनों माइनस में होता है, बट ध्यान रहे कि यहाँ पर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लिया हूँ। समझ आया। इसी फार्मूले को मैं देखो आपको दूसरे फॉर्म में पर कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो भाई, कहने का मतलब ये कि जब आपको ABC का समेसन, मतलब A प्लस बी प्लस सी आपको दिया हो, A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समेसन दिया हो, एंड AB BC CA का समेसन दिया हो, जब ये तीनों चीजें दी हो तब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। अगर मान लो कि आपको A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समेसन नहीं दिया है, आपको सिर्फ ABC दिया है, A प्लस बी प्लस सी दिया है एंड AB BC CA का समेसन दिया है, तब आप क्या करोगे। देखो, ये वाला ABC इसको एज इट इज रखो, A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है, अगर मैं इसमें प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, तो जो ऐड करूंगा मैं प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, तो वो इधर से बन जाएगा पूरा A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। बताओ भाई कैसे बना। हमने ऐड किया 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, और जो चीज़ हमने ऐड किया वही हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। तो -2AB -2BC -2A, मतलब -2 टाइम्स ऑफ समथिंग ये पूरा, और -1 पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 ऑफ AB प्लस BC और प्लस CA, ये बन जाएगा। समझ आया। ये दूसरा फार्मूला, पहला फार्मूला ये वाला, दूसरा फार्मूला ये वाला। अब तीसरा फार्मूला देखो, मैं क्या कर रहा हूं, देखो पहले फार्मूले से, पहले वाले को आप गौर करो, मैं लिख रहा हूं, देखो A प्लस बी प्लस सी जो लिखा था वही लिख रहा हूं। अंदर क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी था, ठीक है, माइनस ए बी था। देखो, अगर मैं इस पूरे चीज में, पहले फार्मूले से मैं बना रहा हूं, अगर इस पूरे ऊपर वाली चीज में मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दूं तो कोई डिफरेंस होगा क्या, कोई अंतर पड़ेगा, बताओ भाई, नहीं पड़ेगा। तो ये जो डिवाइड है 2, मैं इसको यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको अलग रखना, मैं क्या किया हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हूँ ऊपर और 2 का डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड वाला मैं नीचे रख दिया। अब मल्टीप्लाई जो किया तो देखो क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर -2AB -2BC -2CA, यही होगा। तो जो एक ए स्क्वायर है एक बी स्क्वायर है, मैं अभी ले रहा हूँ, तो एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर एक ए बी -2AB, तो मैं इसको लिख रहा हूँ A माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ आया। सिमिलर वे में अभी एक बी बचा है और 2C बचा है और एक ए बचा है, तो एक बी स्क्वायर एक सी स्क्वायर ले रहा हूँ और BC ले रहा हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो, एक ए स्क्वायर हो गया,
एक बी स्क्वायर यहाँ, एक बी स्क्वायर यहाँ, दो बी स्क्वायर का काम हो गया। अभी एक ए स्क्वायर एक सी स्क्वायर बचा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो माइनस टू सी ए था वो भी कवर हो गया। बताओ, ये हमारा तीसरा फार्मूला बना। समझ आया? मैं इसी फार्मूले को यूज कर रहा हूँ। जब हमें ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समेसन एंड ए बी बी सी सी ए दिया होगा, तब हम पहले फार्मूले को यूज करेंगे। जब हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं दिया होगा, उसकी बजाय ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी दिया होगा, ए बी बी सी सी ए दिया होगा, तब हम इसको यूज करेंगे। जब हमें ए प्लस बी प्लस सी तो दिया ही होगा, उसके साथ साथ ऐसे बड़े बड़े नंबर्स दिए होंगे जिनका डिफरेंस निकालना हमारे लिए बड़ा आसान होगा, तो हम इस तीसरे फार्मूले को यूज करेंगे। अभी एक फार्मूला मैं और आपको बनाता हूँ। देखो ये वाला पार्ट, अब तीसरे फार्मूले को देखो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ये इतना लिखा है। ठीक है, अब देखो राइट साइड वाले को मैं क्या करता हूँ, चाहे आप इस वाले पार्ट से ले लो या पहले वाले फार्मूले से। ये टू हमने जो डिवाइड किया था, ये मल्टीप्लाई जो हमने किया था ए स्क्वायर, तो टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ और एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो जो मैं ऐड करूंगा भाई, तो वो वाला टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर था, उसके साथ साथ एक और बढ़ जाएगा, तो तीन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। और जो मैं सब्ट्रैक्ट किया, तो ये माइनस के साथ ये भी माइनस और वो भी माइनस, तो मैं माइनस को बाहर रख रहा हूँ और बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। तो ये बन जाएगा फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बनेगा। बताओ भाई, ये हमारा चौथा फार्मूला होगा। समझ आया? बनेगा, बताओ कि नहीं बनेगा? ये चारों फार्मूले आपको याद रखना है। ये वाला पहला फार्मूला, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला और ये चौथा फार्मूला। याद रखोगे? देखो, जब ये चीजें हमें फाइंड करनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी सब में है। ये हम हमेशा ये पहला फार्मूला याद रखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो मैं माइनस का मन अगर ले लोगे आप तो पूरा प्लस में हो जाएगा। इसी से फार्मूला बनाया हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अंदर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी ए। क्लियर है? अगर आप टू डिवाइड करते हो तो फिर इन दोनों का ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। सेम चीजें हैं, थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब में और माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। भूलेगा तो नहीं ये फार्मूला? बताओ, ये चारों फार्मूले आपको याद रखने हैं। जब आपको ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी दिया होगा तब इसको लगाओगे। जब अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं दिया होगा, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी एंड ए बी बी सी सी दिया होगा, तो इस फार्मूले को लगाओगे। अगर ए प्लस बी प्लस सी यानी बड़े नंबर दिया है और आपसे ये चीजें पूछता है, तो आप इस फार्मूले को लगाओगे, बिकॉज वहां पर आपको ये वाला डिफरेंस लेना कंपैरेटिवली आसान होगा। डिफरेंस लेके स्क्वायर करो। और ये वाला जब आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दिया हो, ए प्लस बी प्लस सी दिया हो, लेकिन ए बी बी सी सी ए ना दिया हो, समझ आया? तो ये फार्मूला लगाओगे। अब मैं फटाफट एक बार फिर से आपको ये रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, हमें क्या निकालना है, ए, ध्यान रखना है, देखो एक एक चीजें मैं बता रहा हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, मुझे आपको ये फार्मूला रटाना है। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। पहला फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब देखो क्या होता है दूसरा फार्मूला, भाई होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। बोलो भाई, ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू होता था इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता था। चौथा हमारा फार्मूला क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू इंटू, अब क्या होता था, थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये चौथा फार्मूला होता था। आपको ये चारों फार्मूला एज इट इज ऐसे ही याद रखना है और रटना नहीं है, रटना तो होना चाहिए बट जो फार्मूला जहां पर जरूरत पड़ेगी आपको वैसे ही अकॉर्डिंगली यूज करना है। समझ आया? अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। अब देखो
यहाँ पर आपको दिया ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, ए बी बी सी सी ए दिया है, ये आपसे पूछा ये वाला। अब देखो भाई आपको मैं फार्मूला बताया हूँ तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा, यहाँ पर जो चीजें पूछा है मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, समेसन, आप या तो समेसन लिखो या फिर ऐसे लिखा रहने दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब और माइनस 3ab ये आपसे पूछा है। देखो जो जो दिया है, ए प्लस बी प्लस सी भी दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समेसन दिया है, ए बी बी सी सी ये दिया है, तो आप यूज क्या करोगे भाई, ए प्लस बी प्लस सी इंटू समेसन ऑफ ए स्क्वायर में लिख दूं और माइनस समेसन ऑफ ए बी, आप ये यूज करोगे बिकॉज तीनों चीजें आपको गिवन है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी हमें दिया है 6, समझ आया, ब्रैकेट ओपन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसी को समेसन ए स्क्वायर बोलते हैं, ये दिया है भाई 14 14 और माइनस ए बी बी सी सी इनका दिया है समेसन 11 दिया है, तो ये 6 गुणे अब 14 माइनस 11 यानी 3, तो 6 3 18, ये आपका आंसर होगा। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया, ये तो हुई फार्मूले की बात। अगर आप वैल्यू पुट करना जानते हो, देखो वैल्यू पुट करने की एक मेथड होती है, जैसे मान लो कि वैल्यू पुट करते हैं तब उस टाइप की वैल्यू लेते हैं जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करे, जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करे। भाई कंडीशन कौन सी दी है, एक कंडीशन ये दी है, दूसरी कंडीशन ये दी है, तीसरी कंडीशन ये दी है। अगर तीनों कंडीशन को मान लो 6 दिया है हमारे पास, अगर मैं क्या करूं ए और बी और सी तीनों को 2 2 ले लूं तो तीनों का सम कितना होगा भाई 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। पर अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालूंगा तो भाई 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 3 12 ही हो रहा है, जबकि हमें 14 दिया है, तो मतलब ये वाली वैल्यू हमारी गलत है। समझ आया क्या। अब हम इसके अलावा और कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, अगर मान लो कि मैं कुछ ऐसी दूसरी वैल्यू लूँ कि हमें इसका स्क्वायर जो है सम 14 भी मिल जाए और ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाए। लेट से कि मैं 1 2 और 3 वैल्यू लेता हूँ, मान लो ए की ए बी सी की वैल्यू करस्पॉन्डिंग 1 2 3 ले लेता हूँ, तो क्या हमारा 6 इन तीनों को जोड़ने पर 6 आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 आ रहा है। अगर इनका स्क्वायर करूं तो भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 1 10 4 14 ये भी आ रहा है। और अगर ए बी बी सी सी ये निकालूं तो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 3 6, तो 6 3 9 2 11, ये भी कंडीशन हो रही है, सेटिस्फाई हो रही, मतलब हमारी ए बी सी की वैल्यू यही होगी। ठीक है, अब जो हमसे पूछा है ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और माइनस 3 इंटू ए बी सी, 1 1 2 कम 2 और 3 6, ये 1 प्लस 8 प्लस 27 और माइनस 6 18 बराबर, देखो 27 और 1 28 और 8 36 और माइनस 18, 36 माइनस 18 ये 18 होगा, तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल लिए, तो आपका आंसर बाय द वे तो यही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट कहने का मतलब ये भाई कि अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला आप फटाफट डायरेक्ट लगाओ, डायरेक्ट आंसर पाओ। समझ आया। और वैल्यू में अगर आप जल्दी पुट कर पा रहे हो तो ठीक है, बट भाई मैं फिर से बता दूं अगर आपको फार्मूला याद है तो ये वाली वैल्यूज के लिए तुरंत फार्मूला लगाओगे तुरंत आंसर आएगा। हो सकता है कि एक वैल्यू आप पुट करो वो सेटिस्फाई ना करे, दूसरी वैल्यू पुट करो हो सकता है ना सेटिस्फाई करे, तो 2 3 4 वैल्यू भी आपको पुट करनी पड़ सकती है और इसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा। हाँ, जब 2 वेरिएबल के क्वेश्चन रहते हैं तो कंपैरेटिवली आसान होता है, पर यहाँ 3 वेरिएबल के क्वेश्चन है, हो सकता है आपको 3 कंडीशन ये सेटिस्फाई ऐसी करवानी पड़े, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा डेफिनेटली। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15, ए बी सी 35 दिया है, अपने को ये पूछा है। अब आप सोचो भाई आपको क्या नहीं दिया इसमें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं दिया, तो जब नहीं दिया है तो वो वाला फार्मूला आप नहीं यूज करोगे। आपके पास फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3ab। इसका फार्मूला क्या होता है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं दिया तो हम फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू, और क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे पास फार्मूला होता है और माइनस 3ab bc ca, यही होता है फार्मूला। ठीक है, हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं यूज किया बिकॉज हमें वो दिया ही नहीं है, हमें जो दिया वही यूज करेंगे ना भाई। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 दिया है तो ये 15 हो गया, इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ और माइनस ए बी बी सी सी ए की वैल्यू 35, तो 3 गुणे 35, तो 3 गुणे 35 हो जाएगा। बताओ 15 इंटू 225 में से 35 यानी 105 घटाओगे, अच्छा 225
105, तो ये 15 गुणे 120 हो जाएगा, और 15 गुणे 12 180 होता है, और एक जीरो और 1800। तो ये आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। आप वैल्यू पुट करके चेक करना और मुझे आंसर बताना कि क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं। वैल्यू पुट करने की मेथड मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। क्लियर हुआ क्या? अभी तो मैं फार्मूला मेथड बता रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुटिंग मेथड भी समझा दिया। अब भाई हर एक क्वेश्चन को अगर मैं इतना डिटेल में समझाऊंगा 2-3 मेथड से, तो आप खुद सोचो, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको लगेगा वीडियो लंबा हो गया, इतना लंबा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी भी दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी भी दिया है, और आपसे पूछा दिस मच पूछा है। आपको दिया क्या नहीं, ए बी बी सी सी ये वाला चीज नहीं दिया है आपको। तो कौन सा फार्मूला भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब और -3ab बराबर दिया है ए बी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी ये आपको दिया है, स्क्वायर वाला फार्मूला है। और आपके पास क्या है भाई, प्लस वाला है, तो ये अपान 2 करोगे, और यहाँ पर क्या करते हो भाई, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, और माइनस क्या करते हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 20 और 20/2। चौथा फार्मूला याद है? चौथा फार्मूला आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, तो 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। याद है चौथा फार्मूला? आप एक बार देख लेना जरूर, सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए फिंगर टिप पर। 3 इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 152 दी है समेसन में, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर दैट इज 400। 20/2 यानी 10 इंटू 3 दूनी 6, 3 पचे 15, करिए 3 कम 3 4 और माइनस 400। 456 माइनस 400 यानी 56 बचेगा, और ये 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 560 हो जाएगा, 560। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत आपको कहीं भी समझने में हो रही तो एकदम जो जहां पर फार्मूला यूज हो रहा है आपको वही लगाना है, बिकॉज एक ही फार्मूले को कई रूप में इंटरप्रेट किया गया है, तो आपको जो फार्मूला वहां पर जरूरत हो उसी को यूज करो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया देखो, इफ द वर्ड्स में ये क्वेश्चन दिया है, इफ द सम ऑफ द 3 नंबर इज 18। 3 नंबर मान लो कि एबीसी मानता हूं, तो ए प्लस बी प्लस सी आपको 18 दिया है, एंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर इज 36। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बराबर ये 36 दिया है, राइट? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ दियर क्यूब एंड 3 टाइम्स दियर प्रोडक्ट। मतलब आपसे पूछ रहा है डिफरेंस ऑफ सम ऑफ दियर क्यूब मीन्स सम ऑफ दियर क्यूब ये हो गया, और -3 टाइम्स ऑफ दियर प्रोडक्ट मीन्स तीनों नंबर का प्रोडक्ट। कहने का मतलब कि यही वाला जो हमसे फार्मूला अभी तक हमने पढ़ा है, यही हमसे शब्दों में पूछ दिया है। इसको अब हम कैसे निकालेंगे? तो देखो हमारे पास क्या दिया है, दिस मच दिया है, दिस मच मतलब सम दिया है और उनका स्क्वायर दिया है। ए बी सी नहीं दिया हमें, बताओ भाई। और जब ए बी सी नहीं दिया होता तब हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है? चौथा फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस माइनस में क्या होता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है हमारे पास, चौथा फार्मूला। बताओ याद है ना? बस वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देखो कितनी है, 18 है, तो 18/2 दैट इज 9 हो जाएगा। 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की ये वैल्यू दी है 36, माइनस ए प्लस बी प्लस सी मीन्स 18 का स्क्वायर। 18/2 मीन्स 9, इधर 18 तो क्या आप 18 कॉमन भी ले सकते हो, 18 कॉमन ले लोगे तो 18 बाहर आ जाएगा। इधर 18 कॉमन ले तो 2 बचा, तो 2 इंटू 3 ये 6, और माइनस एक 18 इधर बच जाएगा। 18 नैया 162 इंटू माइनस का 12 बचेगा, मतलब नेगेटिव में आएगा। 12 दूनी 24 कैरी 2, 12 6 72 और 2 74 कैरी 7, 12 एकम 12 और 7 19, तो -1944 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1944 नेगेटिव के साथ ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया? तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो कुछ हम चीज़ें सीख लेते हैं। क्या सीखेंगे? जैसे कि एक हमने जो तीसरा फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये हमने पढ़ा था। तीसरा फार्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू क्या पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही पढ़ा था। अब देखो इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे, आपने फार्मूला तो रट लिया, उससे इंपॉर्टेंट है कि आप यूज़ कैसे करोगे। तो देखो अगर मान लो कि x की वैल्यू कुछ ऐसी बड़ी बड़ी दी हो, x ले लो अथवा ए बी सी ले लो, चल ए बी सी ले लेता हूँ। तो मान लो कि ए बी सी की वैल्यू बड़ी बड़ी दी है, मतलब a इज इक्वल टू लेट से कि 100 आप 1005 मान लेते हैं, b इज इक्वल टू 1010 मान लेते हैं और c इज इक्वल टू 1015 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसी वैल्यू दी है आपके पास, क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा। मान लो a की वैल्यू ये दे दिया, b की वैल्यू ये दे दिया, c की वैल्यू ये दे दिया, आपसे पूछेगा दिस मच, आपसे पूछेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc, ये आपसे पूछेगा। तब आप क्या करोगे, देखो तीनों को सम तो आप निकाल सकते हो, जो आपके पास ये फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी, यानी 1000 1000 1000 3000 और 10 5 15 और दूनी 30, तो 3030 और बटे 2, ये फार्मूला आप लगाओगे। समझ आया। अब देखो अंदर 2 नंबर का डिफरेंस, फिर अगले 2 नंबर का डिफरेंस, फिर से 2 नंबर का डिफरेंस, तो पहले दोनों नंबर का डिफरेंस 1005 में से 1010, यानी 5 का स्क्वायर, उनके डिफरेंस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, इन दोनों का डिफरेंस यानी 10 माइनस 15 या 15 माइनस 10, फिर से 5 का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, मीन्स 5 और 15 का डिफरेंस 10 का स्क्वायर, ये निकालोगे आप। तो ये हो जाएगा 1000, 1000 कहाँ 1515 होगा, 1515 इंटू इधर से जो भी आएगा 5 5 25 और 25 50 और 100 150, बस ये मल्टीप्लाई कर लो। 15 25 75 कैरी 7, 15 कम 15 7 22 कैरी 2, 15 50 75 2 77 कैरी 7, 15 कम 15 7 22, जो भी आंसर आएगा आप इस तरीके से ये अप्रोच लगाओगे निकालने के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है ना। बस इसी तरीके को, इसी अप्रोच को यूज़ करके हम क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके सामने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 69 जो है, एक्स की वैल्यू एक बड़ी वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू बड़ी दी है और जेड की वैल्यू, इनके बीच का डिफरेंस करस्पॉन्डिंग देखोगे तो एक एक का डिफरेंस है। आपसे पूछा ये वाला फार्मूला, तो भाई आपके लिए फार्मूला यही होता है जो आपने पढ़ा है अभी अभी, तीसरा वाला फार्मूला एक्स बाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या करोगे इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ दो, 100 100 100 तीनों में है, 11 एक कम एक ज़्यादा, तो 11 3 33, तो 333 और बटे 2, फिर दोनों का डिफरेंस, दो दो का डिफरेंस तो एक का स्क्वायर, फिर इन दोनों का डिफरेंस तो एक का स्क्वायर और फिर इन दोनों का डिफरेंस मतलब 2 का स्क्वायर, 333/2, 1 + 1 + 4 दैट इज 6, 2 3 जा, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 999 आ जाएगा। बताओ भाई, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आया। तो इतनी आसानी से आप आंसर निकाल पाओगे, इतनी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 70। देखो आपको दिया है वैल्यू ये वाली और पूछा आपसे ये है, भाई आप समझ पाओगे क्या कि अगर फार्मूले को रिलेट कर पाते हो। देखो वैल्यू बड़ी बड़ी है, सीधी सी बात ये है कि आप पी स्क्वायर निकाल लोगे, फिर क्यू स्क्वायर निकाल लोगे और आर स्क्वायर निकाल लोगे, इन तीनों को जोड़ोगे, फिर माइनस में पी क्यू, पी आर एंड क्यू आर, ये जो भी दिया है ये आप निकालोगे, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके आप डेफिनेटली निकाल पाओगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसमें। परंतु इतना मल्टीप्लाई स्क्वायर करना कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो सीधी सी बात ये है कि जो हमारे पास पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p/q/r ये फार्मूला है, इसको हम कब यूज करेंगे भाई, होता है p प्लस क्यू प्लस आर, यही होता है, इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस पी आर, ये फार्मूला होता है। तो इतने पार्ट की जगह मैं इस पार्ट को इधर डिवाइड कर दूं, समझ पा रहे हो आप, इस पार्ट को मैं डिवाइड कर दूं, और ये वाला फार्मूला क्या होता है, देखो
पी क्यू, ऐसा मत करो, ये वाला फार्मूला इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से देखना, इतने की जगह आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस पी आर। इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यूब माइनस 3 PQR और डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, P प्लस क्यू प्लस आर, ये करोगे। अब ऊपर जो लिखा है इसकी वैल्यू आप लिखोगे P प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 2 इंटू P माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने जो 4 फार्मूला लिखा है, और ये नीचे जो डिवाइड है इसको डिवाइड कर दो P प्लस क्यू प्लस आर, समझ आया। अब ये P प्लस क्यू प्लस आर और ये वाला कट जाएगा, ऊपर बचेगा क्या, इन्हीं का डिफरेंस का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1/2 हमने लिख दिया। P माइनस क्यू का स्क्वायर, देखो P माइनस क्यू मतलब 1 का स्क्वायर 1 और फिर Q माइनस आर का स्क्वायर, फिर 1 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर, फिर R माइनस पी अथवा P माइनस आर, तो 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। 1/2, 1 प्लस 1 प्लस 4 6, 6/2 मतलब 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ आसान हुआ 3, तो ये इस तरीके से आपने निकाल लिया। अदरवाइज ये लगाओगे तो फिर आप उसी में उलझ जाओगे, समझ आया। मतलब क्या हुआ कि 4 फार्मूले जो आपने रखे हैं तो ये पूछ दिए देखो दूसरे फॉर्म में, अब आपको पता है कि ये उसी में से पार्ट है, उसी एक पहले फार्मूले का पार्ट है, तो पहले वाले फार्मूले को आप तीसरे वाले फार्मूले में कन्वर्ट कर लिए, जो कि ये हमारा ये वाला कन्वर्ट करना आसान हो गया, कैलकुलेट करना। समझ आया दोस्त, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन है ये। देखो आपको दिया ए बी बी सी सी ए दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, पूछा क्या है दिस मच, मतलब आपके उन्हीं 4 फार्मूले में से एक है, और उन 4 फार्मूले से एक है तो हम एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ आपसे, समेसन ए क्यू ये होता है और -3 समेसन ए बी सी, मतलब आप समेसन यहाँ नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, ये समेसन है, एक समेसन ए क्यूब का मतलब आप जानते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये वाला फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसको आप समेसन ए लिख सकते हो इनटू, और क्या होता है समेसन आप लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लिखोगे, इसका मतलब ये होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर, समेसन का मतलब ये होता है। इसी फार्मूले को और क्या लिख सकते हो भाई, इस फॉर्म में जो दिया है आपको ए बी बी सी सी ए दिया है, राइट, ये चीज़ तो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। इसकी जगह आप दूसरा फार्मूला यूज़ करोगे, और दूसरा कौन सा यूज़ करोगे, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी दिया है, ए बी सी दिया है, आपको ए बी सी तो सभी में होता है, ए प्लस बी ए बी सी का मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी सभी में होता है, तो आप निकालोगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू समेसन ए स्क्वायर और माइनस समेसन ए बी, ये होता है। देखो अब ये हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो समेसन ए स्क्वायर प्लस 2 समेसन ए बी, मतलब 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। अब देखो समेसन ए स्क्वायर हमें दिया है 20, तो ये 20 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू समेसन ए बी, इसकी वैल्यू 8 दी है, तो 20 8 दूनी 16, ये 36 हो जाएगा। तो जब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर 36 है, तो ए बी सी कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। समझ आया, तो बस यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर दोगे, देखो इसकी वैल्यू आपने 6 पुट कर दी, समेसन ए स्क्वायर की वैल्यू आपको 20 दिया है और माइनस समेसन ए बी मतलब 8, इधर से बचेगा 12, 12 6 72, बताओ भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, बनेगा, बन जाएगा। दूसरा एक और पैटर्न मैं इसी में बता देता हूँ आपको, वैल्यू पुटिंग मेथड। मान लो कि मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ कि भाई वैल्यू पुट करो, आपको पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये दिया है दिस मच, ए बी सी आपको 8 दिया है, अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो ए बी सी की कुछ वैल्यू ले लो, सपोज मैं 2 2 2 अगर ले लेता हूँ, तो भाई
2 इंटू टू करोगे तो 4 आएगा, फिर 2 इंटू टू करोगे तो 4 आएगा, फिर 2 इंटू टू करोगे तो 4 आएगा, और जब 3 बार इनको जोड़ोगे तो ये 8 की बजाय ये 12 आ जाएगा। तो ये कंडीशन नहीं हुई सेटिस्फाई, तो मतलब ये हमारी वैल्यू जो एजम्पशन था यही गलत है। समझ आए, ये गलत है। अब क्या ले लें भाई, कुछ और ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिससे हमारा आ जाए। हमें पता है कि भाई हमें यहाँ 8 लाना है, तो मतलब दो जगह 2 आना चाहिए। तो क्या मैं 1 2 2 ऐसा ले लूँ? अगर मैं ऐसा इसलिए लिया कि भाई जब तीनों जगह 2 था, तो एक जगह अगर 1 होगा तो ये 1 इंटू टू 2 होगा, फिर 1 इंटू टू 2 होगा, और 2 इंटू टू 4 होगा। अब इनको जोड़ूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा, परंतु अभी अगली जो कंडीशन दी है ये भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और फिर 2 का स्क्वायर 4, ये तो 9 हो रहा है, पर यहाँ पर अपने को 20 दिया है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब देखो हमें क्या करना है भाई, हमें कुल मिला के यहाँ पर क्या लाना है, 8 लाना है। अगर मैं इस 1 की बजाय कुछ ऐसा 0 ले लूँ, और बाकी एक को 2 ले लूँ और एक को 4 ले लूँ, ऐसा कुछ कर दूँ। कहने का मतलब मैं 4 देखो क्यों लिया भाई, अगर मैं एक को 0 लेता हूँ तो उसका 2 में मल्टीप्लाई होता है, बिकॉज ए बी और बी सी, एक मान लो ए को 0 ले लेता हूँ तो इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें तो 2 पार्ट तो 0 हो जाएगा। अब बचेगा मुझे एक पार्ट, और एक पार्ट में 2 नंबर के मल्टीप्लाई से मुझे 8 हलाना है, तो 2 इंटू 4 ले लिया। तो सीधी सी बात ये कि पहला वाला 0 प्लस 0 प्लस 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो ये 8 तो आ गया, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन स्क्वायर वाली, ये वाली, अगर मैं इसको लेता हूँ तो 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20, देखो 20 है, तो ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। समझ आया ना? तो अगर इससे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो भाई बड़ी आसानी से हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, 4 2 6/2 यानी 3 हो गया। a माइनस बी मतलब उनके 2 का डिफरेंस लेके 2 माइनस 0 का मतलब 2 होगा, और 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 माइनस 0 4, और 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 माइनस 2 2, और 2 का स्क्वायर 4, ये होगा 3 गुणे 16 4 20 4 24, और 24 3 72। आगे आंसर इधर कितना आया था, 72, इधर भी आया था, तो आपने ये कैलकुलेट किया था, और यहाँ से भी आपका 72 आ गया। मतलब अगर आप सही वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर करेक्ट ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता है सही आने से। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 72। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, करोगे क्या आप? आंसर इसका आप होमवर्क में जरूर कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर जरूर देना, और चेक करना कि क्या आंसर आ रहा है। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि सॉल्व करने में दिक्कत हो, पर आंसर आप निकालना, राइट। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 73। देखो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया 56, ए बी सी दिया 44, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपसे पूछा है। देखो अगर यहाँ पर ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यू दी होती तब आप इसका डिफरेंस लेके स्क्वायर निकाल देते, बड़ा आसान होता, बट आपके पास ये दिया है। तो भाई इसके लिए फार्मूला जो होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और -3abc, ये फार्मूला होता है। और ये क्या होता है, इस फॉर्म में a प्लस बी प्लस सी इंटू समेसन ए स्क्वायर में लिख रहा हूँ, और माइनस समेसन ए भी लिख रहा हूँ। ठीक है, और यही फार्मूला इस फॉर्म में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, मैं इसको समेसन ए लिखता हूँ, समेसन ए अपॉन 2 इंटू ए माइनस बी समेसन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इतने का मतलब ये पूरा होता है, समेसन लगा है। ठीक है, अब आप बताओ इस पार्ट की जब मुझे वैल्यू निकालनी है तो भाई मैं इसी को यहाँ पर समेसन ए, इस वाले पार्ट को मैं लिख रहा हूँ, समेसन ए इंटू समेसन ए स्क्वायर और माइनस समेसन ए बी, ऐसा कर सकता हूँ? क्यों भाई बोलो, कर सकता हूँ। अब इन दोनों को अगर मैं इक्वल करूँगा तो समेसन ए और समेसन ए कट जाएगा, इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मतलब 2 इंटू समेसन ए स्क्वायर और माइनस समेसन ए बी इज इक्वल टू समेसन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मुझे फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना मतलब मैं ये फाइंड कर लूँ। समझ आया क्या? अब आप कहोगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? भाई मेरे पास समेसन ए स्क्वायर दिया है, समेसन ए बी दिया है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो बड़ा आसान हो जाएगा, समेसन ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर देखो 2 इंटू समेसन ए स्क्वायर कितना दिया है 56,
माइनस समेसन ए बी कितना दिया 44, 2 इंटू 56 माइनस 44 दैट इज 12 हो जाएगा, और ये 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। यही अपना आंसर हो जाएगा, बड़ा आसान है, 24 ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? बताओ बनेगा। मतलब कुल मिला के ये हुआ भाई कि वही चार फार्मूले, एक फार्मूले से मैं चार फार्मूले में कन्वर्ट किया हूँ, और एक को दूसरे में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज फिर आप ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो ये फार्मूला नहीं याद है तो फिर आप क्या करोगे, देखो इसको ओपन करोगे, सीधी सी बात है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से आएगा, बी स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, और यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, तो कुल मिला के 2 टाइम्स आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जब इसको आपको ओपन करोगे इस पूरे को। समझ आया? अब देखो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको दिया है, ये 56 हो जाएगा। समझ आया? और ये लगा माइनस, तो मैं माइनस लगा दिया, ये लगा 2 इंटू ए बी बी सी सी ए की वैल्यू हमें दी है 44। आप ये कर लोगे, 56 दूनी 112 हो जाएगा, 44 दूनी 88, तो 12 इधर से 12 इधर से, 12 दूनी 24 बच गया आपके पास। ये आंसर आ गया, अगर इतना फार्मूला नहीं याद है तो। बट हाँ, एट द सेम टाइम आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि ये दिया है तो आपकी माइंड में आना चाहिए कि हमें क्या करना है। समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74। अब ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि भाई ए की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है, सी की वैल्यू दिया है, आपसे पूछा है ए बी सी अपॉन समेसन ए बी सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये कैलकुलेट कर लोगे आप, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे होमवर्क में देना, जरूर देना। ठीक है, मुझे इंतजार रहता है आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन देता हूँ उसके आंसर का। चलो क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ही जैसे हमने किया है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस दिस मच दिया है, ए प्लस बी प्लस सी दिस मच दिया है, दिस मच पूछा है। भाई बड़ा आसान हो गया, हमसे देखो पूछ दिया है समेसन ए क्यूब और माइनस 3ab बराबर, फार्मूला क्या होता है इस फॉर्म में, फार्मूला क्या होता है, समेसन ए अपॉन 2 इंटू समेसन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होता फार्मूला। ये चीजें हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे, इतनी सी चीज हमसे पूछा है, तो इस वाले पार्ट को मैं इधर कर दूं, और इसकी वैल्यू देखो हमारे पास क्या दिया 405, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे क्रॉस में, और समेसन ए डिवाइड हो जाएगा, तो समेसन ए की वैल्यू 15 दिया है, बस बराबर हमें समेसन ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकल आया। 15 से काट दो तो 15 दूनी 30, 10 बचेगा, 105 हो जाएगा, तो 15 सत्ते 105 और इंटू 2 बराबर दिस मच, और बराबर 27 दूनी 54। ठीक है, आंसर आ गया आपका। कोई भी आपको दिक्कत हो तो बताओ कि यहाँ आपको दिक्कत हो रही, समझ नहीं आ रहा है, ये चीजें बड़ी आसानी से मैं आपको इसीलिए फार्मूले बता दिया हूँ। एक बार आप फार्मूले को अपने से लिखना, अपने से उस पर माइंड लगा के थोड़ा सा गौर करना कि भाई आखिर है क्या चीज। ए प्लस बी प्लस सी सभी में है, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समेसन माइनस ए प्लस बी प्लस सी है पहले वाले में, दूसरे वाले में है आपका ए प्लस बी प्लस सी वही है। फिर आगे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो वो क्या चेंजेस आता है भाई, होता है ए प्लस बी प्लस सी जब उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हो तो माइनस 3ab हो जाता है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर अगले दो वाले में ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है, एक में तो यही हो जाता है, और दूसरे वाले में हो जाता है ए 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये 4 फार्मूले आपके होते हैं, राइट। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, दिस मच दिया है, मतलब दिया है देखो दिस मच प्लस दिस मच इज इक्वल टू दिस 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 दिस। अब मैं आपको सबसे पहले तो एक फार्मूला लिखता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब और माइनस 3ab क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, जो हम पढ़ चुके हैं वही लिख रहा हूँ, कोई अलग नहीं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, चाहे माइनस पूरे में अलग से लगाते जाओ या माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, अब देखो अगर दिस, अब देखो ध्यान से देखना भाई, अब ये वाला पार्ट जीरो कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, अथवा ये होगा, अथवा ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो एंड सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा होगा।
जब ये वाला पूरा पार्ट जीरो होगा तो भाई ये वाला जीरो के बराबर हो जाएगा। तब आप क्या करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc इक्वल टू जीरो, तो ये बराबर हो जाएगा 3abc। ये कब होगा, जब या तो ए प्लस बी प्लस सी ये वाला पार्ट जीरो हो जाए तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, अथवा ए बी बी सी जो तीनों है तीनों के तीनों इंडिविजुअली जीरो हो जाए। समझ आया? देखो यहाँ पर अगर आप गौर करोगे, ये वाला है ए का क्यूब, ये वाला है बी का क्यूब, और ये वाला है सी का क्यूब। सी में क्या लिखा है, 2 इंटू 3x और -4 ये बराबर ये सी है, तो सी का क्यूब है, मतलब 2 का क्यूब 8 हो गया और दिस मच का क्यूब लिखा है, और बराबर 3ab 3। अब देखो 6 को क्या लिखा है, 3 इंटू 2, तो 3a की वैल्यू 5x प्लस 1, बी की वैल्यू 3abc ए की वैल्यू 5x प्लस 1, बी की वैल्यू x माइनस 3 जो यहाँ थी, सी की वैल्यू 2, ये रहा 2 इंटू 3x-4, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया था तो ये 6 लिखा है। मतलब आपको ये चीज़ें दिया है, और ये चीज़ें कब होगी, जब आपकी a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा। अब इंडिविजुअली वैल्यू अगर आप जीरो रखते हो, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। मान लो अगर ये वाली कंडीशन आप लेते हो, तो ये कंडीशन लोगे तो x ए बी सी तीनों को जीरो करोगे, और जब तीनों को जीरो करोगे तो भाई आपकी हर केस में अलग अलग वैल्यू आएगी। यहाँ से x बराबर -1/5 आएगा। अगर आप b को जीरो करते हो, x -3 इक्वल टू जीरो, तो भाई फिर x बराबर 3 आएगा, और c को अगर जीरो करते हो 3x 2 इंटू 3x और -4 बराबर जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी 4/3। जबकि ऐसा नहीं है, आपसे x की एक ही वैल्यू पूछा है। तो देखो क्या करोगे, आप a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो पुट करोगे, तो a प्लस बी प्लस सी मतलब a की वैल्यू 5x प्लस 1, बी की वैल्यू x -3 प्लस सी की वैल्यू 2 इंटू, ध्यान रहे 3x और -4, ये 2 को भूलना नहीं है, बराबर जीरो, 5x 1x 6x और 3 दूनी 6x, तो ये हो जाएगा 12x दो, और ये क्या होगा 1 -3 -2 बचेगा, और 4 दूनी 8, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर जीरो। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10/12, और 10/12 का मतलब 5/6। बताओ 5/6, ये आपका ऑप्शन ए है। क्लियर हुआ क्या? तो आपने क्या लगाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, जब a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, कंडीशन आपने ये लगा दी, तो आपकी x की वैल्यू निकल आई। समझ आया? बन जाएगा। तो इस तरीके से बताओ, एग्जाम ट्रिक्स पर मैं आपको पूरा अलजेब्रा करवा दिया हूँ। आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देना चाहते हैं, बैंकिंग में कोई सा भी एग्जाम, अभी करंट में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं बैंकिंग के, फिर कैट का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी का सी सेट पेपर हो गया, सीडीएस हो गया, एलआईसी हो गया, एनआईएसीएल, कितने सारे एग्जाम होते हैं भाई, अलजेब्रा कहाँ नहीं पूछा जाता। तो आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पूरा एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें कवर किया हूँ। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके उसको देखो, समझो और उसका फ़ायदा उठाओ। एक नोट्स जरूर बनाना भाई, इतने टाइप करवाया हूँ तो नोट्स बनाओगे, फार्मूले को अच्छे से याद करोगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। बस आपसे उम्मीद रहती है कि आप चैनल को सपोर्ट करो, सपोर्ट जरूर करो। कैसे सपोर्ट करोगे भाई, तो वीडियो को लाइक करो, थम्स अप करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देखो चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। भाई चैनल आपका है, आपको सपोर्ट करना होगा। कोई पैसे की आपसे डिमांड नहीं हो रही कि कोई आपसे अमाउंट मांगा जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है। बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा टाइम लगता है, बड़ा एफर्ट लगता है आप तक ये वीडियो डिलीवर करने में, ठीक है? इसलिए सपोर्ट जरूर करो, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मेंशन करो, बताओ कि कौन से एग्जाम को आप टारगेट करो, कितना आपको फायदा हो रहा, कितना नहीं हो रहा, कैसा लग रहा पढ़ाने का तरीका, कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो वो बताओ, और वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये जरूर बताना, सारी चीज़ें बताना, ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कोई नया टॉपिक हम पकड़ते हैं, सेलेक्ट करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।